हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर के आगे का न्यूमेरिकल। आपको पता है पिछले वीडियो में एक न्यूमेरिकल किए थे जिसमें क्या था, आपका कैसा न्यूमेरिकल था। एक घसेट प्लेट था, घसेट प्लेट के एक ही तरफ क्या जोड़ना था, हमको एंगल को जोड़ना था। वो कह दिया था कि 100 किलो न्यूटन लोड लेने के लिए एंगल का डिज़ाइन करिए। इसमें हमको ये नहीं पता था इक्वल एंगल अनइक्वल एंगल, अब किसी एंगल का डिज़ाइन कर सकते हैं, हम उस वीडियो में बताए होंगे। देखिएगा, जब डिज़ाइन स्टेप बताए थे, डिज़ाइन स्टेप को बहुत अच्छे से लिखे थे, सारे डिटेल में लिखे थे। उसके बाद पहला जो न्यूमेरिकल लगाए थे उसको भी हम अच्छे से लिखे थे। अब से देखिए, हमको बहुत सारा न्यूमेरिकल लगाना है तो हम थोड़ा सा स्पीड में रहेंगे, आपको पकड़ लेना है। पहला न्यूमेरिकल लगाया है ना, वैसे अच्छे से लिखना है, हम बताते रहेंगे क्या क्या लिखना है। थोड़ा सा स्पीड में हम न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमको जितना न्यूमेरिकल लगाएंगे उतना कंसेप्ट क्लियर होता है आपका आरसीसी और स्टील का, ठीक है। चलिए देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज क्या करना है हमको, एक घसेट प्लेट है, घसेट प्लेट के दोनों तरफ के एंगल को जोड़ देना है ना। इस वाले क्वेश्चन को हम लेंगे। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है निम्नांकित त्वरण उपांक के लिए दो कोणीय खंड का चयन करिए। कहा कि नहीं कहा, दो कहा दिया है ना। पिछली बार में एक ही कहा था, इसमें कहा दिया कि दो कोणीय खंड का चयन करना है। अब आपके माइंड में ये आ सकता है कि भाई दो कोणीय खंड तो इसमें भी लगता है, देखिए है कि नहीं। देखिए दो कोणीय खंड इसमें भी लगता है और दो कोणीय खंड इसमें भी लगता है, तो अब कौन सा हमको करना है, आगे बोलेगा। कहा है कोणीय खंड के, है ना, कह रहा है दो एंगल का क्या करना है, आपका डिजाइन करना है ना। वो एंगल कैसा होना चाहिए, कोणीय, है ना, असमभुजीय, दो अनइक्वल एंगल जिनकी भुजाएं क्या होंगी, सेम नहीं होंगी, है ना। उसके बाद कहा है कोणीय खंडों की लंबी टांग घसेट प्लेट के दोनों ओर रखते हुए संबंध की गई है। अब बताइए क्लियर हुआ कि नहीं, दोनों ओर रखते हुए, है ना। क्या करा आपका लॉन्ग लेग क्या करा आपका कनेक्ट है, क्या आपका लॉन्ग लेग कनेक्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है कि उचित दूरियों पे टेकिंग रिवेट लगाए हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। लोड कितना दे रहा है, यानी पी कितना दे रहा है आपका 148.2 किलो न्यूटन, और डाया कितना दे रहा है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 19.5, नॉमिनल डायमीटर 18 दे रहा है ना। और घसेट प्लेट की मोटाई से कोई मतलब नहीं हमको। और एफ टी कितना दे रहा है 150, एफ एस कितना दे रहा है 90 दे रहा है, और एफ बी कितना दे रहा है आपका 270 न्यूटन प्रति एम स्क्वायर, है ना। चलिए इसको करते हैं हम। देखिएगा कुछ नहीं करना है, पहले स्टेप में आप क्या लिखेंगे, स्टेप नंबर फर्स्ट लिखेंगे रिक्वायर्ड नेट इफेक्टिव एरिया। लेकिन हम क्या यहाँ लिखेंगे, देखिए हम यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे ए एन ए रिक्वायर्ड। हम यही कह रहे हैं कि थोड़ा सा हम डायरेक्ट लिखेंगे, लेकिन पहले न्यूमेरिकल में हम सारी चीज़ें अच्छे से लिखे थे, या फिर हम डिज़ाइन स्टेप में भी अच्छे से लिखे। इसको आप क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड नेट इफेक्टिव एरिया, उसके बाद लिखेंगे ए एन ए रिक्वायर्ड, ठीक है। क्या होता है फोर्स अपान में एफ टी, आप यहाँ से लिखेंगे टेंसाइल फोर्स अपान में टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। कितना है 148.2 गुणे 1000, क्योंकि किलो न्यूटन है ना। 148.2 गुणे 10 पे 3 न्यूटन में कर दिए, और ये क्या हो जाएगा आपका 150। तो कितना आ जाएगा गुणे 1000 150 आ जाएगा आपका 988 स्क्वायर। कितना आ जाएगा आपका 988 स्क्वायर, ठीक है। दूसरा आपका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड ग्रॉस एरिया, एज रिक्वायर्ड, है ना। रिवेट जॉइंट के कितना लेते हैं 988 गुणे 40 से 50% लेते हैं। देखिए आप ऐसा लिख सकते हैं इसको 988 प्लस 988 का, पिछले वीडियो में शायद 50 लिए थे, छोटे जान लीजिए 40 भी ले सकते हो, 45 भी 50 भी, गुणे 988 का 50%, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। करेंगे तो उतना ही आएगा। हम डायरेक्ट 50% लेने के डायरेक्ट 1.5 से क्या कर दे रहे हैं, गुणा कर दे रहे हैं। तो कितना आ जाएगा 988 का 50% आ जाएगा आपका 1482 स्क्वायर। ये देखिएगा ये 1482 है ना, ये दोनों एंगल का है। कहने का मतलब समझिएगा, घसेट प्लेट के दोनों तरफ जब हम एंगल का डिज़ाइन किए हैं तो कितने का लोड लेना है आपका 148.2 किलो न्यूटन का लोड जो वहन करेगा वो दोनों मिलकर वहन करेगा। और स्टील टेबल में जो एरिया दिया रहता है वो एक एंगल का होता है। लिखेंगे एरिया ऑफ सिंगल एंगल, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सिंगल एंगल लिखेंगे। 1482 को भाग दे देंगे 2 से, तो क्या आ जाएगा, यहाँ ग्रॉस भी लिख सकते हैं। ग्रॉस एरिया ऑफ सिंगल एंगल भाग दे देंगे 2 से, तो आ जाएगा आपका 741 स्क्वायर। कितना आ जाएगा आपका
दिखाई दे रहा है 741 mm²। समझ रहे होंगे ना, क्योंकि हमको जब सिलेक्शन करना है, जब हमको सिलेक्शन करना है स्टील टेबल से, तो ऐसा तो मिलेगा ना कि 2 खंड का दिया होगा कंबाइंड रूप से, अकेले अकेले देता है तो हम अकेले का एरिया निकालिए। अब हमको ऐसा एरिया चाहिए, है ना। और तीसरा क्या लिखेंगे, स्टील टेबल से खंड, है ना, खंड का चयन करने पर अब देखते हैं किस खंड का चयन कर रहे हैं। हमको जाना पड़ेगा कहाँ, स्टील टेबल में। वो भी स्टील टेबल का किस टेबल में जाना पड़ेगा, अनइक्वल एंगल में। स्टील टेबल कहाँ जाना पड़ेगा आपको, अनइक्वल एंगल में। चलिए चलते हैं अनइक्वल एंगल में। रोल्ड स्टील अनइक्वल एंगल मिल जाओ। हाँ देखिएगा आपको अनइक्वल एंगल, क्योंकि अनइक्वल एंगल बोला हुआ है, नहीं बोलता तो कोई भी ले लेते हैं ना, ये चीज़ हम बता चुके हैं। देखिएगा हमको चाहिए 700, 1000 के आसपास ले लेते हैं, है ना। 1000 के आसपास 1137, 1152, यानी अब तो हमको बोलना नहीं पड़ेगा, अब तो आपको देखना आता है 75, 50, 10, है ना। किसको ले लिए, 75 × 50 × 10 mm, है ना। तो एरिया इसका कितना मिल रहा है आपका, 1152 mm²। ठीक है, ठीक है 1152। तो अब देखिए, अब हमको व्यवस्था करना पड़ेगा इस तरह का, है ना, अपने समझने के लिए। ठीक है, अब बताइएगा इस तरह व्यवस्था करेंगे आप। लंबी टांग को देखना है, लंबी टांग को हम जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे हैं, लंबी टांग को जोड़ रहे हैं, है ना। देखिए लंबी टांग को जोड़ दिए, यानी ए वाला यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 75, जितना आप लिए रहेंगे 75 वाला, और निकला कितना है आपका 50। घसीट प्लेट की मोटाई 10 या जितना दिया होगा आप नोट कर सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब समझिएगा, अब इसका इस तरह फिगर का ए एन आई कितना था, ए एन आई इक्वल टू 2a - 2dt। देखिए कितना आसान है, 2 1152 माइनस 2 गुणे ए एन इसको 2 × 1152 माइनस 2 डी कमान 19.5 और टी कमान इसकी मोटाई कितनी है 10 mm है 10। ठीक है, तो ए एन ई कर देते हैं, 2 × 1152 माइनस कर देंगे 2 19.5 × 10, क्या कितना जाएगा आपका 1914 mm²। अब यहाँ से भी ग्रॉस को मिला सकते हैं। देखिए 22 90, एक बार चेक करते हैं थोड़ा, 2 × 1152 2 × 19.5 × 10 1914। ठीक, अब देखिए यहाँ से मिला सकते हैं। रिक्वायर्ड हमको आवश्यक कितना था, देखिए तो, है ना 988। आवश्यक कितना था आपको 988, थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा है 700। अच्छा हाँ सही है, ज़्यादा हम बढ़ा के लिए ना 700 लगभग, इससे 2 मतलब 1100 हो गया, इसलिए ज़्यादा आपका आंसर ज़्यादा चेंजिंग आएगा, तो गलत नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। उसके बाद 5वां क्या निकालते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ पीटी का मान क्या होता है, ए एन ए × एफ टी। ए एन आई का मान कितना हो जाएगा 1914, एफ टी का मान 150, कितना आ जाएगा पीटी का मान, पीटी 1914 × 150 कितना आ जाएगा आपका 287.1 किलो न्यूटन। ठीक है, 287.1 किलो न्यूटन। तो हम जानते हैं पीटी का मान अधिक है पीटी से, यानी सेफ है ना, सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ है इसमें, कुछ नहीं है। अब क्या निकालना पड़ेगा हमको, अब डिजाइन करना पड़ेगा, डिजाइन ऑफ रिवेट। ठीक है, इसके लिए क्या निकालेंगे हम, पीएस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पीएस निकालेंगे, है ना। चलिए हम पीएस को निकालते हैं। देखिएगा n × n डैश × π/4 d² × fs, है ना। तो n का मान नंबर ऑफ रिवेट रो एक ही है, गुणे n डैश कितने जगह से कटेगा, देखिए तो एक यहाँ से कट जाएगा और एक यहाँ से कट जाएगा, तो हो जाएगा आपका 2 π/4 d का मान 19.5 का स्क्वायर, fs का मान 90, कितना आ जाएगा 19.5 का स्क्वायर गुणे π/4 2 और 90 दिया है ना, 90 53.76 किलो न्यूटन। उसके बाद पी बी क्या हो जाएगा, डी टी एफ बी, डी का मान 19.5,
टी का मान एन रहता है, एन से कोई मतलब ही नहीं है, एक ही आ जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ रिवेट रो एक ही है। टी का मान 10, एफ बी का मान 270 है ना। तो 19.5 गुणे 10 गुणे 270 आ जाएगा आपका 52.65 किलो न्यूटन। रिवेट वैल्यू क्या हो जाएगा, रिवेट वैल्यू हो जाएगा इन दोनों में से जो कम है, तो 52.65 किलो न्यूटन दिखाई दे रहा है। 52.65 किलो न्यूटन सही है ना। अब देखिएगा, अब क्या चाहिए हमको, नंबर ऑफ रिवेट चाहिए। यहाँ हम लिख सकते हैं भाई क्या चाहिए हमको, नंबर ऑफ रिवेट। देखिए नंबर ऑफ रिवेट क्या होता है, फोर्स अपान में रिवेट वैल्यू। कितने फोर्स के लिए कितना इस पर बल लग रहा था, 148.2 148.2 किलो न्यूटन, नीचे भी किलो न्यूटन में रख देंगे। 52.65 है ना, तो 52.65 आप रखेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 148.2 भाग दे देंगे 52.65, तो आ जाएगा आपका 2.81 हम कितना रिवेट मान लेंगे, 3 नंबर। ठीक है। अब पिछले जो डिज़ाइन था इसमें इतना ही किए थे क्योंकि उसमें कह दिया था कि एंगल का डिज़ाइन करिए और नंबर ऑफ रिवेट करिए। इसमें नहीं कहा है कि नंबर ऑफ रिवेट करिए, इसमें हम और आगे तक जाएंगे। कैसे जाएंगे, इसमें हम पिच वगैरह भी निकालेंगे। जैसे पिच क्या लिखेंगे, पिच ना, पिच क्या लिखेंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ इक्वल टू रिवेट वैल्यू है ना। अब जानते हैं P माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी इक्वल टू 52.65 गुणे 10 पे 3। ठीक है। P हमको चाहिए, डी का मान 19.5, टी का मान 10, एफ टी का मान 150, 52.65 गुणे 10 पे 3। ठीक है। तो यहाँ से P निकालते हैं, हो जाएगा आपका 52.65 गुणे 1 2 3, भाग दे देंगे 150 से, फिर भाग दे देंगे 10 से, जोड़ देंगे 19.5, तो कितना आ जाएगा आपका 54.6 यानी 55 में। अब मिनिमम पिच निकालेंगे ना, P मिनिमम 2.5 और 18 mm, तो 2.5 गुणे 18, 2.5 गुणे 18, नॉमिनल डायमीटर होता है ना 45 mm। वी टेक पिच है ना, क्या ले लेंगे हम 55 mm, क्या ले लेंगे 55। ठीक है, बस हो गया। फिगर चाहिए, फिगर बना दे रहे हैं। लगना चाहिए ना लंबी टांग जुड़ा है। जुड़ गया ना। अब देखिएगा एक क्या हो गया, घसेट प्लेट। अभी समझ नहीं आएगा किसी को, रेसर कैसे जोड़ दिए आप। 3 रिवेट 1 2 3, कितने mm पे दूर पे, 55 mm की दूरी पे। ठीक है, हाँ देखिए हो गया, दैट्स इट। आपका दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखिएगा इसमें 3 क्वेश्चन दिया है, तो और दोनों कर लीजिएगा, बस डाटा ही तो चेंज किया है। अब देखिए हम बहुत सारे क्वेश्चन इसमें छोड़ेंगे, इसमें कुछ है नहीं इस चैप्टर में। अब एक डिज़ाइन स्टेप जान गए, उसी के अनुसार आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो घबराना नहीं कि सर जी बहुत सारा छोड़ दिया। और जो आपको नोट्स मिलेगा उसमें ना, जो आपका नोट्स मिलेगा, फ्लाइट मोड कर लें पहले, आज भूल गए हैं ना, फिर फोन आ जाएगा है ना। जो आपको नोट्स मिलेगा उसमें टेंशन ही नहीं है, उसमें तो एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व मिलेगा आपको। ठीक है, बाकी जो आपका अंतर है कैसे आ गया उसको हम सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है ना। उधर से देखिए देखिए कल हम 12 नंबर करा दिए थे, 10 11 छोड़े हैं। ठीक है, अब देखिएगा 13 नंबर क्या कह रहा है कि आपका तनन सामर्थ्य ज्ञात करना 13 mm है ना, कह रहा है। देखिए हम आपको बता दे रहे हैं, 13 नंबर क्या कह रहा है कि कह रहा है कि 90 8 कोणी खंड का जो एक टांग है सिर्फ जो हाँ देखिए कह रहा है ना, ऐसा जुड़ी हुई है, ऐसा जुड़ी हुई है, सारा कुछ दे दिया है, डाया वगैरह पूरा, और कह रहा सामर्थ्य ज्ञात करें। मेरे भाई इसका ए या नहीं निकालेंगे, K1 3A1 में है ना, उसमें प्रतिबल से गुणा कर देंगे, सामर्थ्य निकल जाएगा। कुछ ही नहीं 13 नंबर में, अब इसको करना ही नहीं। इस तरह का क्वेश्चन हम करा चुके हैं। 14 नंबर भी वही क्वेश्चन कह रहा है। इसमें एक चीज़ और बढ़ा दिया है कि नंबर ऑफ रिवेट ज्ञात करिए, तो
फोर्स अपान में रिवेट वैल्यू, सेम 14 नंबर भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग, है ना। अब देखिएगा क्या कह रहा है, हाँ कह रहा है ना, देखिएगा और सारा क्वेश्चन ना सब इजी इजी है, आप लोग कर लीजिएगा। और हम जो नोट्स भेजेंगे उसमें नोट्स जो हम भेजे हैं उसमें सॉल्व होगा, या फिर हम एक और अच्छा नोट्स भेजेंगे। ठीक है, परेशान मत होइए, कंपैरिजन मेंबर ख़त्म कर दीजिए, हम एकदम अच्छा भेजेंगे, उसमें एकदम क्लियर दिखाई देगा। जो अभी हम बनवा रहे हैं कोचिंग में, जो ऑफलाइन कोचिंग में बनवा रहे हैं वो सबसे बेस्ट रहेगा। जो हम आपको भेजे हैं कंपैरिजन मेंबर तक, वो पिछले पता नहीं 2-3 साल पहले का सॉल्व कराया हुआ है ना, एक लड़के का मिल गया था तो भेज दिए। अभी ऑफलाइन में पीछे ही हैं आप लोगों से। अब देखिएगा कह रहा है कि 102 किलो, हाँ देखिए तो क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 102 किलो न्यूटन तनन बल वहन करने हेतु वहन करने हेतु कोणीय खंड का चयन कीजिए। देखिएगा हम लिखेंगे, इस क्वेश्चन को दिखाएंगे नहीं ना, ठीक है, क्योंकि मिक्स करके दिया है, हम इसको अलग कर रहे हैं। कह रहा है कि 102 किलो न्यूटन का टेंसाइल फोर्स वहन करने के लिए ना, टेंसाइल फोर्स वहन करने के लिए आपका अनइक्वल एंगल का, है ना, हेतु अनइक्वल एंगल का डिजाइन करना है। कह रहा है कि एंगल की लंबी टांग घसेट प्लेट से वेल्ड द्वारा जुड़ी है, यानी लॉन्ग लेग, है ना, लॉन्ग लेग किससे जुड़ी है, कनेक्टेड किससे, विथ वेल्ड, है ना, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, वेल्ड द्वारा जुड़ी हुई। किससे जुड़ी हुई है मेरे भाई, वेल्ड द्वारा जुड़ी हुई है। ठीक है ना, हाँ सही है। और क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि एफ टी कितना दे रहा है, एफ टी दे रहा है आपका 150 और एफ एस कितना दे रहा है 110 न्यूटन प्रति स्क्वायर, न्यूटन प्रति स्क्वायर। ठीक है, बस हो गया, इसी को सॉल्व कर देना है। ठीक है, वेल्ड का क्वेश्चन ना, टेंशन मेंबर का। अब समझिएगा, ये टेंशन मेंबर का आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद शुरू करेंगे हम अपना चैप्टर कंपैरिजन मेंबर। और कोई दिक्कत आता है आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, हाँ चलिए आगे चलते हैं। ये थोड़ा बहुत लंबा जाएगा क्वेश्चन, हाँ बता दे रहे हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए एन ई रिक्वायर्ड क्या होता है, पी अपान में एफ टी, पी का मान दिया है ना 102 किलो न्यूटन, गुणे 10 पे 3, एफ टी का मान 150, यानी कितना जाएगा 102 गुणे 1000 अपान में 150 आ जाएगा 680 स्क्वायर। ठीक है ना। दूसरा क्या आता है आपका, ए जी रिक्वायर्ड, तो क्या होता है आपका, ऐसा लिख सकते हैं 680 प्लस 680 का 30%, क्योंकि वेल्ड जॉइंट के लिए ग्रॉस एरिया कितना जोड़ते हैं, नेट इफेक्टिव एरिया में 20 से 30% जोड़ते हैं। ऐसा करेंगे लेंदी आएगा, हम डायरेक्ट करते हैं 680 का 30%, 1.3 कितना आ जाएगा 884 स्क्वायर। ठीक है, तीसरा देखिए, अब क्या आ जाएगा, स्टील टेबल से का चयन करने पर, स्टील टेबल से चयन करते हैं। ठीक है, ये स्टील टेबल में अनइक्वल एंगल में जाना है, स्टील टेबल के अनइक्वल एंगल में आप अपने अनुसार कोई भी चूज कर सकते हैं, पता है ना। रोल स्टील अनइक्वल एंगल में कितना हमको एरिया चाहिए 884, तो उसी को पिछले वाले को ले ले रहे हैं, है ना। चलिए इसको अलग ले रहे हैं, 80 गुणे 50 गुणे 10, 80 गुणे 50 गुणे 10 है ना। इसका एरिया कितना मिल जा रहा है आपका 1202, लिख सकते हैं समझने के लिए 1202 स्क्वायर। ठीक है ना, हाँ चलिए आगे चलते हैं। अब समझिएगा, अब क्या करेंगे हम, घसेट, इसको एक घसेट प्लेट लगाएंगे और लंबी टांग को जोड़ देंगे, हाँ बस एक ही तरफ वेल्ड कहाँ करेंगे, यहाँ वेल्ड कर देंगे और यहाँ वेल्ड करेंगे, बस यहाँ रिवेट नहीं लगाना। अब देखिए यहाँ A1 क्या आएगा, इसको थोड़ा किनारे बनाते हैं,
A1 क्या आएगा, L1 माइनस T/2 इंटू टी। देखिए L1 कितना आ जाएगा, लंबी टांग जोड़ना है ना, वो बोल दिया है तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। L2 कितना है आपका 50 mm और मोटाई 10 mm है। ठीक है, देखिए यानी A1 क्या आ जाएगा, L1 का मान 80 माइनस 5 में से 10, फिर यानी कितना आ जाएगा आपका A1 का मान 750 mm²। A2 कितना आ जाएगा, L2 माइनस T/2 इंटू टी, यानी 50 माइनस 5 गुणे 10 यानी 45, ये हो जाएगा आपका 450 mm²। ठीक है ना। अब हमको क्या निकालना है, ANI इक्वल टू होता है K1 है ना, तो ANI इधर निकालते हैं, ANI इक्वल टू A1 प्लस KA2। अब के यहाँ निकालेंगे 3A1 अपान में 3A1 प्लस A2, यानी 3 गुणे 750 भाग दे देंगे 3 गुणे 750 प्लस 450 है ना। के का मान देख लेते हैं, 3 गुणे, सही है ना भाई, कैलकुलेटर से नहीं किए हैं, ये 75 आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ठीक है, 750 भाग दे देंगे 3 गुणे 750 प्लस 450 0.83 बस रख दीजिए इसमें। ANI इक्वल टू 750 प्लस 0.83 गुणे 450, यानी ANI इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.83 गुणे 450 प्लस 750, 1123.5 mm²। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, अगला स्टेप चौथा, टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है ना, क्या निकालना है, टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब स्टेप पे मत जाइएगा, स्टेप 1-2 कम ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, आपको सिस्टम होना चाहिए। PT इक्वल टू क्या हो जाएगा, ANI गुणे FT, यानी 1123.5 गुणे 150, यानी PT का मान कितना आ जाएगा 168.5 किलो न्यूटन है ना। हमको कितना लोड वहन कराना था, 102। लोड कितना कर रहा है 168, बताइए सही है कि नहीं सही है, एकदम सेफ है मेरा सेक्शन। ठीक है, अगला क्या करेंगे, अब करेंगे डिजाइन ऑफ वेल्ड। अभी तक क्या कर रहे थे, डिजाइन ऑफ रिवेट कर रहे थे, अब करेंगे डिजाइन ऑफ वेल्ड है ना, डिजाइन ऑफ वेल्ड करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा यही समझने वाली बात है, यहीं से थोड़ा शुरू होता है दिक्कत। हाँ, अब देखिएगा देखिए, यहाँ वेल्ड कर दिए, यहाँ वेल्ड कर दिए। ठीक है, टोटल दूर, देखिए इसका क्या बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे है ना। देखिए ये हो जाएगा आपका F1, ये हो जाएगा आपका F2। F1 F2 कहाँ गया, देखिएगा इसका मिलेगा आपका x, देखिए x, और क्या मिल गया आपका y। ठीक है, अब समझिएगा, जो x यहाँ से x की तरफ जाते हैं इसे कहते हैं CX, और यहाँ से y की तरफ जाएंगे तो कहेंगे CY। ऐसा क्वेश्चन हम वेल्ड जॉइंट में कराए थे। अब देखिए एकदम सेंटर पे टेंसाइल फोर्स लगेगा कि नहीं, एकदम गुरुत्व केंद्र पे, टॉपिक वही पढ़ रहे हैं कि गुरुत्व केंद्र पे ही क्या लगना है, आपका क्या लगना है, फोर्स लगना है ना। तो गुरुत्व केंद्र किसका गुरुत्व केंद्र, मेरे भाई इस एंगल का गुरुत्व केंद्र, इस एंगल का गुरुत्व केंद्र यहाँ मिलेगा, यही टेंसाइल फोर्स लगेगा कितने का 102 किलो न्यूटन का। यहाँ लग रहा है आपका फोर्स लग रहा है कितने का 102 किलो न्यूटन का, समझ रहे हैं। अब फोर्स को हम P भी दिखा सकते हैं, F भी दिखा सकते हैं। ठीक है, 100। अभी फोर्स को कौन वहन करेगा, A वहन करेगा। A मान लेते हैं A है, A मान लेते हैं B है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है 80 mm है, और यहाँ देखिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना मिलेगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक की। तो जब आप स्टील टेबल में जाएंगे तो CX का मिलेगा 80-50-10 में जाएंगे, 80-50-10 में तो देखेंगे CX सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिलेगा 5वें नंबर में, CX 28.1, 80-50-10 में देखिए 28.1। ठीक है,
यानी ए कितना मिला आपका सी एक्स 28.1। तो 80 में से 28.1 घटा देंगे, 80 में से 28.1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 51.9 mm। अब क्या करना है, अब जानते हैं, लेंगे मोमेंट एट पॉइंट बी पर क्या लेंगे, अगुण लेंगे। तो हो जाएगा आपका F1 गुणे 80 इजकल टू F1 गुणे 80 इधर घूमेगा और F इधर घूमेगा, यानी F गुणे 51.9 है ना। तो F है ना, F का मान कितना डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 102 किलो न्यूटन, 102 किलो न्यूटन। तो यहाँ से F1 का मान कितना आ जाएगा देख लेते हैं भाई। 102 गुणे 51.9 भाग दे देंगे 80 से, यानी 66.17 किलो न्यूटन। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ द वेल्ड, या अगला निकाल लेते हैं। देखिए अब F किसके बराबर है, ये जो F है वो किसके बराबर है, F1 प्लस F2 के। ये जो F है इसी को F1 F2 ही तो बैलेंस कर रहे हैं। तो F यानी 102, F1 अभी निकला है 66.17 और F2 हमको निकालना है। तो F2 कितना आ जाएगा, 102 में 66.17 तो हो जाएगा आपका 35.83 किलो न्यूटन। ठीक है, अब देखिए अब वेल्ड की लंबाई निकालना पड़ेगा, जैसे उसमें निकालते थे रिवेट में कि कितना लंबा रिवेट है, कितने दूरी पर रिवेट को लगाएंगे। इसमें क्या निकालेंगे, कितना मोटा वेल्ड करेंगे और कितना लंबा वेल्ड करेंगे। ठीक है, दिखाई तो दे रहा है ना चारों तरफ, अरे अभी तो बहुत जगह है। अब देखिएगा अब क्या लिखेंगे, आप जानते हैं जब हम वेल्ड पढ़ा रहे थे तो उसमें वेल्ड का डिज़ाइन किए थे, लैब वेल्ड का डिज़ाइन है ना। लिखेंगे साइज ऑफ वेल्ड, सबसे पहले क्या लिखेंगे, साइज ऑफ वेल्ड में सबसे पहला होता है मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड। तो आपको याद है 10 mm यदि प्लेट की मोटाई है तो मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड 3 रखते थे, और 10 से 20 mm के लिए मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड 5 रखते थे, 20 से 32 के लिए 6 रखते थे, 32 से 50 के लिए 8 mm करते हुए जाते थे, 8 से 10 mm 2 mm करते हुए आते थे। ठीक है, हाँ तो देखिएगा 10 mm के लिए यस मिनिमम कितना हो जाएगा आपका बताइए, 3 mm, क्योंकि प्लेट की मोटाई 10 mm है, देखिए है ना, देखिए 10 mm है। उसके बाद लिखेंगे मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड, यानी यस मैक्सिमम क्या हो जाएगा, यस मैक्सिमम क्या हो जाएगा बताइए, है ना। अब बताइएगा प्लेट की मोटाई 1.5 स्क्वायर एज के लिए, किसके लिए मेरे भाई, स्क्वायर एज के लिए, वर्गाकार किनारों के लिए, है ना। तो यस मैक्स कितना हो जाएगा, 10 में से 1.5 घटाएंगे तो 8.5 mm। तो वी टेक साइज ऑफ वेल्ड इन दोनों के, यानी यस का मान इन दोनों के जो बीच में हो, 3 और 8.5 के बीच में हो, 6.5, 6, 8, 7 कुछ भी ले सकते हैं, 6, 6.5, 7, 7.5 ले सकते हैं। तो 6.5 mm ज़्यादा, मतलब कि इतना ही ले रहे हैं, ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं, तो हो जाएगा 6.5 mm। अब देखिए आगे क्या करेंगे, आगे लिखेंगे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ वेल्ड। ठीक है, लिखेंगे फॉर F1, यानी F1 बल के लिए कितना लेंथ ऑफ वेल्ड होगा। तो आप जानते हैं KSLFS इजकल टू F1 का मान कितना है, 66.17 गुणे 10/3। तो K का मान 0.7 होता है, S का मान 6.5 लिए हैं, L हमको चाहिए, FS का मान 110 है, और ये हो जाएगा 66.17 गुणे 10/3 L1 का मान, इसको L1 कर देंगे, F1 के लिए L1। ठीक है, तो 66.17 गुणे 10/3 भाग दे देंगे हम 0.7 से, फिर भाग दे देंगे 6.5 से, फिर देंगे 110 से, तो 132.2 यानी लिख देंगे 133 mm, है ना। फिर लिखेंगे फॉर F2 के लिए क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं के यस, हमको L2 चाहिए, FS 110, F2 कितना है मेरे भाई, F2 हाँ 35.83 गुणे 10/3। तो L2 यहाँ से कितना निकल जाएगा, गुणे 1, 2, 3 भाग दे देंगे
0.7 के यस 6.5 यल एफ एस का मान 110, तो कितना जाएगा आपका? वाह, 1000 में आ रहा है। 35.83 गुणे 1000। 0.7 यस का मान 6.5, यल का मान 110, 71.5 mm है ना, यानी L2 का मान कितना हो जाएगा? 72 mm। ठीक है, बस हो गया आपका। अब देखिएगा, अब खुद सोचिए, है ना, सोचवान व्यक्ति बनिए। लंबा हो गया ज़्यादा, हमको लग रहा था। नंबर लंबा नंबर ज़्यादा नंबर पाना है कि नहीं पाना है, मजाक है ना। देखिएगा, अब खुद सोचिए, फोर्स किसके नज़दीक लग रहा है? देखिए इस लंबाई में देखिए, इस लंबाई में फोर्स किसके नज़दीक लग रहा है? देखिए ऊपर से 28 है, 28 वाले के नज़दीक। टोटल 80 है, तो 28 वाले के नज़दीक है ना, यहाँ ज़्यादा फोर्स लग रहा है। F1 का मान देखिए ज़्यादा आया होगा, F1 का मान ज़्यादा। जब फोर्स का मान ज़्यादा तो वहाँ ज़्यादा वेल्ड भी करेंगे, तो वेल्ड भी ज़्यादा। देखिए F1 के लिए L1 वेल्ड भी ज़्यादा। अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी याद आ गया हमको। अब इसका फिगर भी तो बनाना है, किसी और से आलतू फालतू से थोड़े पढ़ रहे हैं, हमसे पढ़ रहे हैं आप, एकदम डिटेल में पढ़ना है मेरे भाई। देखिए ये क्या हो गया? घसेट प्लेट, यहाँ वेल्डिंग कर देंगे। टेंशन मेंबर द एंड, देखिए इसमें टेंशन मेंबर में एक और टॉपिक रहता है, टेंशन स्प्लाइस हो गया, है ना। टेंशन स्प्लाइस वो नहीं आएगा। टेंशन स्प्लाइस का सिर्फ क्या आता है? टेंशन स्प्लाइस का सिर्फ आएगा डिज़ाइन स्टेप। लिखिए डिज़ाइन स्टेप, ठीक, उसको हम बताएंगे, ठीक है ना। कहेगा कि टेंशन स्प्लाइस का डिज़ाइन स्टेप लिखिए। अपने बुक में देखेंगे तो टेंशन स्प्लाइस का ज़्यादा वो नहीं, न्यूमेरिकल भी नहीं दिया है, एक ही न्यूमेरिकल मिलेगा, ठीक है। हम उसका डिज़ाइन स्टेप लिखवाएंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी ख़त्म होने दीजिए सिलेबस। यानी जिसके आने की संभावना आपका 90%, 99% है, उसको पढ़ लेते हैं। टेंशन स्प्लाइस, कंप्रेशन स्प्लाइस, ये सब बीटेक के पार्ट है। बीटेक में यही आएगा, बीटेक में वही आता है जो डिप्लोमा में नहीं आता है। बीटेक में कहेगा टेंशन स्प्लाइस का डिज़ाइन करिए, थोड़ा हार्ड पड़ता है, डिप्लोमा में नहीं आएगा। उससे कहेगा टेंशन स्प्लाइस का डिज़ाइन स्टेप लिखिए, वो तो हम नहीं भी देंगे तो आपके नोट्स में मिलेगा ही, है ना। उसके बाद कंप्रेशन मेंबर हो गया, कंप्रेशन मेंबर का कह देगा डिज़ाइन स्टेप लिखिए। कंप्रेशन मेंबर का कंप्रेशन स्प्लाइस का, ठीक है। तो कंप्रेशन स्प्लाइस का न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा दिया है, कभी आता नहीं है, हम उसमें का न्यूमेरिकल करा देंगे। टेंशन स्प्लाइस नहीं आता, अभी तक आया ही नहीं डिप्लोमा में, टेंशन स्प्लाइस, कंप्रेशन स्प्लाइस का न्यूमेरिकल। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, न्यूमेरिकल नहीं आएगा, सिर्फ आने के चांस है। तो डिज़ाइन स्टेप उसको हम बताएंगे, डोंट वरी, ठीक है। हाँ, अब देखिए, चलिए करते हैं। ये हो गया ना, अब इसका फिगर बनाते हैं भाई। ये बताइए फिगर वगैरह समझ आ रहा है कि नहीं आपको? हैं कैसे बताएंगे, लाइव थोड़ी है। हर संडे को हम लाइव आते हैं, ठीक है। हर संडे को शाम को या रात को लाइव आते हैं। लड़के आईपीएल देखने के चक्कर में आते नहीं हैं। देखिए यहाँ कितना करेंगे, यहाँ क्या करेंगे हम 132 mm, और इधर कितना करेंगे 72 mm। सेवा समाज, ठीक है। तो गुड लक।